बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में यूनिट 2 की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है। इन एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यू आपके पेपर में पक्का आएगा। फिर उसके बाद बाकी जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये 150 जो पीछे आपने तमाम एक्सरसाइज अगर अच्छे तरीके से तैयार किए, सोल्व कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर ये एक तरह से रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना आपके लिए रिवीजन होती है कि भाई पीछे आपने क्या काम किया है। वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे रिवाइज होंगी, बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखें, कहता है द टाइप ऑफ इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी गई है, वो कहता है ये किसकी टाइप है, क्वाड्रेटिक, लीनियर, थर्ड डिग्री या प्योर क्वाड्रेटिक। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेटे अल्फा ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, देखो पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, तो एक वेरिएबल यूज हो रहा है और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है बेटे 2। तो ये क्वाड्रेटिक की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। लीनियर की बात करें तो वो तो आपको सिंपल पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, इस तरह से थर्ड डिग्री उसमें पावर 3 आए, इसमें है ही नहीं। उसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक से मुराद ये है कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब ये वाली इक्वेशन इस तरह की भी तो नहीं है ना, लिहाजा ये आपके पास अल्फा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी। सेकंड एमसीक्यू, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट यहां से निकाल लें। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो ये बी होगा, ये ए होगा 1, बी होगा 5 और सी क्या होगा माइनस का 5। ये तो आपको पता है ना। तो आप फार्मूला यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे। कर चुके हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या है बेटे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अब इसमें पुटिंग करते हैं हम लोग। तो बी हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। उसके बाद सी कितना है माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 पुट कर देते हैं। अब देखें 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 जार 20, तो 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा बेटे 45। तो आपके पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद थर्ड वाला देखें, द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास 3x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये 9 माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटे प्लस का। ठीक है, अब ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपनी जगह पे, ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब 3 3 इधर 9 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब हमें स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट उधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसे कैंसल, तो प्लस माइनस लगा के स्क्वायर रूट 3 ही आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरह से देखें कौन सी ऑप्शन बनती है, चार्ली ऑप्शन बनती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। लेंगे उसके बाद नंबर 4 वाला, सम ऑफ द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये सारी चीजें आप पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, आसान है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं इसके ना रूट्स का सम। अब रूट्स का सम आपको पता है, प्रोडक्ट का भी और सम का भी मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी। तो सम के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है जी माइनस बी ओवर ए, याद है बेटे। तो अब यहां से b क्या होगा, x का कोफिशिएंट 5, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं जी 5 डिवाइडेड बाय a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो माइनस 5 ओवर 3 ये आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो माइनस 5 ओवर 3, ये बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए भी आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, अगर डायरेक्ट रूट्स गिवन ना हो तो प्रोडक्ट बेटे कैसे निकालते हैं, c ओवर a, ये फार्मूला आपको याद करवाया था। अब c की वैल्यू इसमें क्या है जी, देखो माइनस 12, तो माइनस का 12 पुट कर दें डिवाइडेड बाय a कितना है बेटे, x स्क्वायर को कोफिशिएंट 3, तो 3 4 जार 12, तो माइनस का 4, तो माइनस 4 कहां पे है जी, देखें अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद है जी व्हाट आर द रूट्स ऑफ, अब इसके रूट्स बताने हैं, x की वैल्यू यहां से निकालो। देखो ये भी 0 के इक्वल पुट कर दोगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये भी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3, ये एक आ गई वैल्यू, और यहां से x इज इक्वल टू माइनस का 3।
तो 3 व -3 पहली ऑप्शन, तो ए ऑप्शन क्या है बेटे करेक्ट है। अच्छा, 3 और 2 आर द रूट्स ऑफ, कहते हैं 3 और 2, ये दो नंबर वो जो बता रहे हैं, वो कहते हैं बताएं कि इसमें से किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब इसके लिए आपको मैंने फार्मूला भी बताया था कि सिंपल आप क्या करें, ये वाला फार्मूला या इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस सम, साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें सम सम निकालें जी। ये दो रूट्स दिए गए ना, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया, दोनों रूट्स को सम करो जी, 3 + 2 5, तो 5x प्लस आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोनों रूट्स का कितना होगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 बेटे 6 हो जाएगा, तो 6 और आगे क्या आ जाएगा, इक्वेशन के आगे इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0, बस p और s की पुटिंग कर दे। अभी देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कौन सी इक्वेशन बनती है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो चार्ली ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आसान एमसीक्यूज है। अब कहते हैं इफ बी स्क्र माइनस 4ac, यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन हो जाए 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्र, और परफेक्ट स्क्र भी हो, देन द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर। अगर परफेक्ट स्क्र है तो फिर क्या होगा, रैशनल और अनइक्वल। तो रैशनल की कहीं ऑप्शन है, नहीं है। अनइक्वल की है, हाँ है, बिल्कुल है। तो अगर रैशनल एंड अनइक्वल आ जाए तो वही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर रैशनल एंड अनइक्वल में से कोई एक आ जाए, सपोज करें अनइक्वल नहीं आता, रैशनल आ जाता है, तो फिर आप रैशनल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अगर यहां से देखें रैशनल इरैशनल नहीं आता, रियल रियल एंड अनइक्वल आ जाए, तब भी आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दोबारा सुने, रैशनल एंड अनइक्वल आ जाए तो सेलेक्ट करेंगे, अगर रियल एंड अनइक्वल आ जाए तब भी सिलेक्ट करेंगे, अगर इसमें से सिर्फ आ जाए अनइक्वल, रियल और रैशनल नजर नहीं आ रहा, तो फिर अनइक्वल को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो होता है ना बेटे लाजमी। तो जरा एमसीक्यूज की स्टेटमेंट के हिसाब से आपने ऑप्शंस पे गौर करके फिर ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, डायरेक्ट रट्टे नहीं लगाने। बात समझ आ रही है, बड़ा डिटेल में आपको समझाए थे 4 स्टेप्स। आगे कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ये थर्ड वाला पॉइंट आपको याद है ना, पूरी एक्सरसाइज मैंने बोर्ड पे समझाई थी। अब वो डायरेक्ट 0 हो जाए, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, क्या होंगे भाई, रियल एंड इक्वल। अब रियल तो इसमें है नहीं, देखो रियल एंड इक्वल की भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ इक्वल की है, तो बस फिर ठीक है, दोनों में से एक चीज आ जाए तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए लास्ट एमसीक्यू, कहता है सब्जेक्ट सी ऑफ एक्स माइनस 2c इज इक्वल टू बी। ये फार्मूला दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, वो कहता है इसमें सी जो है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, तो सी का फार्मूला बना लेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसको हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखें जी, x माइनस का 2c इज इक्वल टू बी। अब ये माइनस का 2c इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां पे लेता हूं जी x अपनी जगह पे, c अपना b अपनी जगह पे, ये माइनस का 2c है, इधर आके प्लस का 2c हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप क्या करें, b प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस बी इज इक्वल टू 2c। अब यहां से हमें c निकालना है, तो भाई ये आपके पास x माइनस का b अपनी जगह पे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू c, ये c का फार्मूला आ गया। सही है, तो x माइनस बी ओवर टू, एक्स माइनस बी ओवर टू, ये चार्ली ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इस तरह से आपने ये 10 एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स समझ के तैयार कर लेने हैं। क्लियर। अब आ जाए जी इसका क्वेश्चन नंबर 2, और फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक तरह की प्रैक्टिस है, ये कोई नए क्वेश्चंस नहीं है। जिस तरह से आपको पीछे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सारे सॉल्व कराए हैं, उन्हीं से रिलेटेड बेटे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस होंगे। ले जी बुक को करते हैं साइड पे, और यहाँ पे आप सिर्फ एक नजर देखते जाएंगे गौर से, तो अभी बैठे बैठे ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बेटे हम पीछे एक्सरसाइजेस के अंदर सॉल्व करके आ रहे हैं। ठीक है जी, तो जरा तवज्जो से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीन तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी करवा चुका हूं, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके फिर भी आपने उसको सॉल्व करना होगा। तो दो पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए भी इसको तीन तरह से आप सॉल्व करेंगे। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए।
तीनों से आंसर क्या आएगा, सेम। फिर इस पार्ट के लिए भी आप तीनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ आ गई जी। चलें जी स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। अब इसका पहले हम मेथड लेते हैं जी, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको आता है, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ले जी, ये x प्लस का है, इस साइड पे लेके आएंगे माइनस का, जिधर x स्क्वायर वाली वैल्यूज होंगी ना उधर लेके आएंगे बाकियों को। प्लस 7 इधर आके माइनस 7 हो गया इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? सिर्फ जरा गौर से देख लें, समझ लें, फिर उसके बाद नोट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके ना फिर नोट कर लीजिएगा। अब मैं मिड टर्म को ब्रेक करता हूं बेटे, इसको माइनस एक्स है ना, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 8x प्लस का 7x। ये खुद से सोचना है, प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, एक तरीका है, मैंने बताया था। लेकिन ये है कि बस बंदे को अंदाजा हो जाता है कि यार इसको कैसे लिखे कि प्लस माइनस करने से अंदर वाली चीज बने और मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली बने। तो माइनस का 8x प्लस का 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक दो प्रैक्टिस करोगे फिर याद हो जाएगा। अच्छा, अब इन दो में से आप क्या करें, 8x कॉमन ले लें, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा माइनस का 1। इन दो में से आप क्या करें, 7 प्लस का कॉमन ले लें, यहां से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस वन कॉमन आ जाएगा, यहां से 8x प्लस 7 अंदर रह जाएगा। अब x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करें और 8x प्लस 7 को भी 0 के इक्वल रखें। यहां से x निकालने 1 आएगा और यहां से आप x निकालेंगे तो आएगा माइनस 7/8। 7 प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह x की एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी ये आ गई। तो सोल्यूशन सेट में आप इनको लिख देंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले माइनस वाले लिख लें, माइनस 7/8 व ये पॉजिटिव लिख लें 1। बस ये आपका आंसर है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बी पार्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तीन मेथड उसने बताए हैं, पेपर में एक ही आएगा, ठीक है ना। पेपर में वो तीनों नहीं कहेगा, बल्कि कोई एक मेथड मेंशन करेगा, लेकिन आपको तीनों आने चाहिए। अब बी पार्ट में हम कहते हैं जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन दी गई थी ना, 8x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 को इस तरफ ना लें, इधर ही रहने दें। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम यही काम करते हैं ना, स्टेप 1। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप 2 आपको याद होगा, क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको बेटे क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो देखें, इधर भी मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 8 से डिवाइड, इधर भी 8 से डिवाइड कर दिया। ये स्टेप्स आपको याद होंगे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी। अब ये 8 से कैंसिल, यहां से एक्स स्क्वायर बनेगा और यहां से बच गया 1/8x और इधर से 7/8 अपनी जगह पे। अब उसके बाद स्टेप अगला आपको याद होगा कि हम क्या चीज, x का कोफिशिएंट देखते थे। x का कोफिशिएंट क्या है अभी, 1/8। तो 1/8 को हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करें, 1/16 आता है। तो जो आंसर है उसका स्क्वायर लेके आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो 1/16 का मैंने स्क्वायर लिया और इन दोनों को, सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1/16 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराई थी, ठीक है ना, याद है ना। अच्छा जी, 2.5 थी मेरा ख्याल है। अच्छा, अब देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1/8x, इधर भी मैंने ये ऐड कर दिया और इस तरफ भी मैंने ऐड कर दिया। अब ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। पहले x, फिर ये वाला साइन अगला, फिर ये साइन यूज करेंगे, फिर यहां से जो चीज आपने ऐड की है वो वाली 1/16 अंदर और इस सारे का स्क्वायर। फार्मूला a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन करेंगे, यही चीज दोबारा बन जाएगी। इज इक्वल टू, इधर बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/16, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। कैलकुलेटर पे जरा चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, ये चीज एज इट इज, इसको जरा सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप पुटिंग करेंगे, आपके पास यही चीज आ जाएगी। मैं एक दफा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर जी कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता था, काइंडली जरा करके दिखाएं। ये 7/8, उसके बाद ये आ गया जी प्लस, फिर उसके बाद ये आ गया, जिस तरह लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे लिखे, 1/256, 256, ब्रैकेट क्लोज कर दें जी। ये देखें, 225 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 256। क्लियर है? चलें जी, आगे चलते हैं बेटे, एक सेकेंड। चलें, अब यहां तक आप पहुंच गए। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ। देखें ना, स्क्वायर आ गया, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो यहां से x माइनस 1/16 किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस लगा के ऊपर 225 की स्क्वायर रूट 15 होती है, 256 की क्या होती है, 16 होती है। तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक दफा प्लस में अलग कर लेंगे, एक दफा माइनस में अलग कर लेंगे।
ये देखें जी, ये आप यहाँ पे हम एक दफा प्लस में अलग और माइनस में अलग कर लेते हैं। ले जी, प्लस में मैंने अलग और माइनस में अलग कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, -1/16 इधर लेके आए प्लस हो जाएगा, इधर से -1/16 इधर ले आए प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, 16 आएगा, ऊपर 15 प्लस 1 ही आएगा तो वो भी 16 बन जाएगा। 16 16 से कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इधर देखें, -15 प्लस 1 माइनस का 14 बचेगा, नीचे 16, तो 2 के टेबल से कटिंग कर लें, -7/8 बच गया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है, सोल्यूशन सेट अगर आप देखें तो वो क्या आ रहा है, -7/8 व 1, अभी भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है जी। अब इसका थर्ड मेथड, अभी हम फर्स्ट पार्ट को तीनों मेथड से पहले सॉल्व करेंगे, तो लास्ट मेथड है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था ना, 8x² - x - 7 = 0। मैं दोनों को ना इस तरफ लेके आया हूं, ये दोनों इस तरफ थे, मैं इस तरफ लेके आया हूं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए ना। चलें, अब इसमें देखो x² का कोफिशिएंट 8 है तो वो a की वैल्यू होगी, माइनस एक्स है ना, इसके साथ -1 है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1, वो बी की वैल्यू, और ये -7 क्या है, सी की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला आपको आता है, दोबारा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर भूल चुके हैं तो देख लें, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, इस फार्मूले में पुटिंग कर देंगे। ये हमने सारी पुटिंग कर दी। अब आप इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर से खत्म, 1 ही 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई फिर 7 से करें तो 224 आ जाता है। ठीक है, डिवाइड बाय 8 टू द 16 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बेटे यहाँ से देखें, ये कितना हो जाएगा, 225। अब एक दफा प्लस में अलग कर लें, एक दफा माइनस में अलग कर लें, या 225 की स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 15। वो भी ठीक है, तो मैंने यहाँ से प्लस में अलग माइनस में अलग कर दिया। तो ये देखें जी, मैंने एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा माइनस में लिखा, ये प्लस में लिखा, ये माइनस में लिखा। 225 की स्क्वायर रूट कितनी होती है, 15, यहाँ से भी 15, तो ये 16 बन जाएगा, 16 16 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 बचेगा। इधर से देखें, माइनस का 14 बचेगा डिवाइडेड बाय 16, तो 2 के टेबल से कटिंग कर लें, 2 8 तो 16, 2 7 द 14, तो -7/8 बचेगा। तो अभी भी हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आया, वही आया। तो तीनों मेथड से आंसर क्या है, सेम है। ले जी, पार्ट 1 की कहानी खत्म हो गई। अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास है 2x² - x - 10 = 0। अब इसको भी तीनों मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो पहला मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मिड टर्म इसकी ब्रेक करेंगे, -x को लिख सकता हूं माइनस का 5x प्लस का 4x। ठीक है, यहाँ इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, 2x अंदर बचेगा, यहाँ से -5 बचेगा। इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 कॉमन, यहाँ से x प्लस 2 अंदर बच गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल पुट करें, इसको भी 0 के इक्वल पुट करें। यहाँ से आप x निकालेंगे तो 2x अपनी जगह पे, माइनस का 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये एक x की वैल्यू मिल गई। यहाँ से सीधा सीधा प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आ गया जी, -2 व 5/2। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा आंसर आ गया। अब आगे दो मेथड और रह गए जी, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और दूसरा हमारे पास आएगा बेटे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे अब हम बी पार्ट को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करते हैं। पेपर में वो कोई एक पूछेगा, 2x² - x = 10, यानी कि माइनस का 10 था, मैं इस तरफ लेके आ गया हूँ 10। ये पहला स्टेप था ना। अब दूसरे स्टेप में क्या करते थे, डिवाइड बाय, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड। इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड करते हैं। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स, और इधर से कटिंग कर ले 5 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब इसका थर्ड वाला स्टेप, एडिंग। क्या चीज, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। x का कोफिशिएंट 1/2 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/4 बन जाएगा। इसका स्क्वायर लेके फिर क्या करते हैं, ऑन बोथ साइड्स हम ऐड करते हैं। याद है? चलें जी, अब इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा सारा, कि x फिर ये वाला साइन, जो आगे साइन हो वो वाला, फिर यहां से देखें 1/4 और इस सारे का स्क्वायर ओपन करेंगे, वही चीज दोबारा बन जाएगी। इधर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब आप इसको एलसीएम ले लेके सॉल्व कर लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, तो ये आता है 81/16। यहां तक क्लियर है? ले जी, अगला आखिरी स्टेप 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो यहां से बचेगा x - 1/4, और इधर से 81 की स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा, 16 की 4 आ जाएगा, तो +- 9/4 आ गया। ये देखें,
क्लियर है यहां तक? चलें जी, पहले समझा करें, इसीलिए हम पहले लिख लेते हैं ताकि आपका टाइम भी थोड़ा लगे और समझ भी अच्छे से आ जाए। फिर उसके बाद आप बैठ के नोट किया करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे वैसी चीज लिख दी, यहाँ से प्लस को अलग किया, माइनस को अलग किया। यहाँ से माइनस का 1/4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लें, 4 ही आएगा, ऊपर 9 + 1 10 हो जाएगा। तो कटिंग कर लें 2 के टेबल से, तो 2 5 आर 10, 2 टू द 4, तो 5/2 यहाँ से आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इधर से -1/4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नीचे एलसीएम 4 ही आएगा, ऊपर देखें माइनस का 9 + 1 होगा तो माइनस का 8 बचेगा, तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 टू द 8, तो माइनस का 2 आ जाएगा। लो जी, ये आपके पास एक्स का आंसर आ गया। तो अभी भी वही आ रहा है, 5/2 और -2। ले जी, सी पार्ट, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए आपने अब सेकंड पार्ट को सोल्व करना है। सेकंड पार्ट क्या है? 2x² - x - 10 = 0। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको तरतीब से लिख लिया है, क्योंकि -x - 10 जो है ना, वो इस साइड पे थे ना पार्ट के अंदर, तो हम इस साइड पे लेके आए हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, लिहाजा एक तरतीब सेट कर रहे हैं। अब इसमें a क्या है? 2, ये a है, और यहाँ पे माइनस का 1 क्या है? b, और ये क्या है? c की वैल्यू है। लें जी, फार्मूला आपको याद है, बस पुटिंग कर दें। पुटिंग करके इसको सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ से 81 की स्क्वायर रूट क्या होती है? 9। तो एक तो आप प्लस में अलग कर लें, माइनस में अलग कर लें। ठीक है बेटे? तो यहाँ से देखें 10/4, तो कटिंग करेंगे 5/2 आ जाएगा 2 के टेबल से, और इधर से देखें माइनस का 8/4, तो 4 टू द 8, तो माइनस का 2 आ गया। अभी भी हमारे पास आंसर वही आ रहा है, 5/2 व माइनस का 2। लें जी, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया है तीनों मेथड से। पार्ट 1 को भी हमने 3 मेथड से सॉल्व किया है, और पार्ट 2 को भी हमने तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया है। क्लियर है जी यहाँ तक? चलें जी, इसकी कहानी खत्म होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 व 3/2। बस आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है, जबकि आपको उसने रूट्स बता दिए, अल्फा बीटा बता दिए। तो क्या तरीका था भाई? पहले सम निकालो, क्योंकि फार्मूला तो आपको याद है ना, ये वाला x² - sx + p = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए अगर रूट्स डायरेक्ट गिवन हो तो उसके लिए हमें सम चाहिए, ये s चाहिए और p चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले हम सम निकालते हैं। सम के लिए दोनों रूट्स को ऐड कर देंगे, 6 + 3/2 तो जाता है 15/2। प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 3 द 6, 3 3 द 9, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। लो जी, बाय यूजिंग फार्मूला, यह इक्वेशन कह लें। आपको याद है x² - sx + p = 0। इसमें पुटिंग करें, s की जगह 15/2, इधर p की जगह 9 आ जाएगा। अब बेटे हमें ये वाला 2 खत्म करना है डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 9 को 2 से मल्टीप्लाई, और इधर 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये बेटे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2x² यहाँ से 15x माइनस का, और इधर से 9 टू द 18 बच जाएगा, और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही रहेगा। लो जी, ये आपके पास देखो, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, यही बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं जी एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स की नेचर बतानी। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखें, 15x² + 11x + 2 = 0। अब यहाँ पे हमने बेसिकली रूट्स की नेचर बतानी है कि वो कैसी होगी, रैशनल होगी, अनइक्वल होगी, इक्वल होगी, रियल एंड इक्वल होगी, क्या होगी। याद है ना? इस तरह भी हमने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की थी। तो ले जी, फिर वही तरीका। पहले इसमें देखो, इस इक्वेशन के अंदर x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, और यहाँ पे ये क्या है? c की वैल्यू है। ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करेंगे, तो वो होता है b² - 4ac। इससे पता चलेगा ना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बेसिकली इक्वेशन के रूट्स की नेचर के बारे में बताता है। तो b की वैल्यू क्या है जी? 11, 11 का स्क्वायर माइनस 4 a कितने हैं? 15, c कितना है? 2। अब आप इसको सॉल्व कर ले, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कर दिया है 11 का स्क्वायर 121, और आगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई 120 बन जाएगा। अब यहाँ से कितना बचेगा भाई? सिर्फ 1 बचेगा। तो अब 1 क्या होता है? 0 से ग्रेटर होता है। 1 पॉजिटिव नंबर आ गया ना, जो कि 0 से क्या होता है? ग्रेटर। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 0 से ग्रेटर है। तो जब 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, 1 का स्क्वायर बन सकता है ना, ये खुद एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिहाजा पहला पॉइंट जो आपको याद कराया था कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तो फिर रूट्स क्या होते हैं बेटे? रैशनल एंड अनइक्वल।
तो ये है नेचर। सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें भी वही तरीका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1, बी की कितनी होगी माइनस का 1 और सी कितना है माइनस का 1। वही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू पुट कर दें 4, ए की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू पुट कर दें माइनस 1। सॉल्व करेंगे, ये माइनस स्क्वायर से खत्म 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 आएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब ये 5 क्या है, 0 से ग्रेटर है, ये बात तो हम जानते हैं ना, लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, तो लिहाजा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 से ग्रेटर है। तो सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो, तो फिर रूट्स क्या होते हैं बेटे, रूट्स होते हैं इरेशनल एंड अनइक्वल। तो ये उसकी नेचर आ ले जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लिया था, 4 की है। 4 के बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, ले जी, कहता है इफ अ बॉल इज थ्रो विद अ वेलोसिटी v, द मैक्सिमम हाइट इट रीच कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द फार्मूला h इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2g। रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट। कहता है एक ऑब्जेक्ट को ना नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, उसकी हाइट के लिए जो आपने रिलेशन यूज किया ना वो ये है। अब इसमें हम कहते हैं कि v हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो v का फार्मूला क्या होगा, जो सब्जेक्ट कहे उस चीज को आपने फार्मूले से निकाल लेना है, फार्मूले को दूसरे फार्मूले में चेंज करने वाली बात है। पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी, बहुत ही आसान थी, ठीक है 2.6। अच्छा जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g, ये चीज हमें बताई गई है ना, तो यहाँ से v हमारा सब्जेक्ट है, v को निकालना है। तो ये 2g क्या हो रहा है, डिवाइड इधर h के साथ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर से आ गया v स्क्वायर अपनी जगह पे। अब बेटे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमें स्क्वायर खत्म करना है ना, हमें सिर्फ v बताना है। तो दोनों से तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh। लो जी, v का आपको फार्मूला मिल गया। बस इसको जरा सीधा करके लिख लें और लगा के v इस तरफ ले और 2gh की स्क्वायर रूट इस तरफ लिख ले, ये आपके पास आंसर आ गया। चैनल को बेटे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जरा प्यार मोहब्बत दिखाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी मेहनत आपके लिए करते हैं, ठीक है। तो जरूर एक दफा प्यार मोहब्बत दिखाएं, इंशाल्लाह आपको फिजिक्स मैथ का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। जल्दी से एक दफा चेक कर लें, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, सारे मेरे चीते बच्चे हैं, मासूम हैं, शोदे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, तो आपने जरूर बेटे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका अपना चैनल है, आपको मुफ्त में पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, कहता है इफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दी गई है, हैज इक्वल रूट्स, रूट्स क्या है इक्वल, ये बात समझने वाली है, रूट्स क्या है इक्वल, जब रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रखा जाता है। ये बात यहां से पता चल गई कि जब रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल रखा जाता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस पूरी इक्वेशन में से आप के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया जी, चलें जी, हम जानते हैं जो चीज उसने बताई है वो एक दफा दोबारा लिख ले। यहाँ पे इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1 होगी, एक्स का कोफिशिएंट ये सारा है तो ये मेरा बी है, और यहाँ से के स्क्वायर क्या है हमारा सी है, ठीक है, ये पहले लाजमी मेंशन कर लीजिएगा। अब सिंस जैसा कि उसने बता दिया है कि रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हो तो हम ये बात जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो के इक्वल होता है। बस में इसमें पुटिंग करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन लग गई। अब इसमें पुटिंग कर दें, आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू देखो क्या है 2 इंटू 1 प्लस के, तो मैंने वो पुट किया, और इस सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ले लिया। माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी कितना है के स्क्वायर, पुटिंग कर दे इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। चले जी, अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इनटू इस चीज को मैं ब्रैकेट वाली को ओपन कर लेता हूं, इसका स्क्वायर ओपन करें, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab आ गया। बात समझ आई, दोबारा सुन लें, इस 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन गया, जब इसके ऊपर स्क्वायर अलग से लेंगे तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। मैंने उसको डायरेक्ट खोल दिया, ये देखो 1 प्लस के इस सारे का स्क्वायर, ये देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 लिखो ना लिखो की बात है। आगे देखें ये माइनस का 4 के स्क्वायर, क्लियर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी यहां तक। अब यहां पे भी 4 आ रहा है इस पूरी वैल्यू के साथ, और इधर भी 4 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं 4 कॉमन ले लेता हूं दोनों में से,
तो यहां से बचेगी ये अंदर वाली चीज, ये बच गई, और इधर से बचेगा माइनस का के स्क्वायर। क्लियर बेटे? अब ये माइनस का के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से हो जाएगा कैंसल, तो यहां से बचेगा आपके पास, और ये 4 जो है ना ये इधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 इधर आके जीरो के नीचे डिवाइड हो गया, यहां से 1 प्लस 2k बच गया। यहां तक क्लियर है? चल है 1 प्लस 2k, जीरो ओवर समथिंग, आंसर जीरो ही रहेगा। समथिंग का मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है ना, 4 है ना यहाँ पे, तो जीरो आ गया। अब 2k अपनी जगह पे रहने दें, ये 1 प्लस का है, इस तरफ आएगा -1 हो जाएगा। अब k को अपनी जगह पे रहने दें, 2 क्या हो रहा है, k के साथ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये k की वैल्यू आ गई। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप देख लें कि हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर जो 2 है वो भी हमने कंप्लीट बेटे सॉल्व कर ली है।